डॉट डी एल क्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड भी लिख देते हैं, और कोई लोग इसको म्यू नॉट इंटीग्रल जे डॉट डी ए भी लिखते हैं। बढ़ू मैं? तो अपन ने अभी तक दो इक्वेशंस पढ़ी है मैक्सवेल की, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रल पी डॉट डी सॉरी इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय नॉट, इंटीग्रल पी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। ये जो दो इक्वेशंस अपन ने पढ़ी थी उनमें मैथमेटिकल सरफेस लेते थे अपन। वो जो डी ए वाला होता था वो सरफेस किस चीज़ का बना होता था? इट वॉज मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, राइट? क्या मैथमेटिकली एक स्पेस पे मूव करते थे। तो यहाँ पे जो अपन को ये क्लोज लूप लेना है, ये क्या है? एक मैथमेटिकल पाथ अपन को चुनना है कि जी इस रास्ते पे हम चलेंगे। जैसे कि अपन ने चुना स्पेस में एक पाथ, इज दिस ओके? कि हमने इस पाथ पे चलना। इस जगह पर ये डीएल वेक्टर हो गया अपना इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर हो गया इस जगह पर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करते चले जाएंगे पूरे पाथ के अलाउ, और एक चक्कर काट के वापस यहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किए थे। इज दिस ओके? समझ में आ रहा है क्या करना है? वहां पे अपन करते थे इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यहाँ पे कर रहे डॉट डी एल डॉट डी एल डॉट डी एल डॉट डी एल, छोटे 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 पाथ पे। बढ़ू में आगे? अब ये बी किसकी वजह से लिखना है मुझे यहाँ पे? दुनिया में जितने भी करंट्स हैं सबकी वजह से, मतलब वो जो मैं कहता था बीस प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, वो यहाँ पे राइट। ठीक है? पर इसका मतलब नहीं कि प्रॉपर्टी स्पेस का कुछ नहीं, जब बी जो होता है वो स्पेस की वजह से आता है, ऐसा नहीं बोल रहे यार, है ना? कई गधों ने इसका अर्थ ये समझ लिया था, राइट? इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि भाई इस जगह पर जो बी है वो लिख दो, चुपचाप, ये सोचे बिना किसकी वजह से। डोंट नीड दैट। ठीक है यहां तक? तो ऐसे एक चक्कर काट लेना क्लोजर लूप पे, और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। गुड आउट। अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एनक्लोज्ड या आई। इस आई के बारे में पहली रिक्वायरमेंट है कि दिस मस्ट बी अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब कि एक करंट जिसकी वैल्यू में कभी भी कोई चेंज न आया हो न आने वाला हो, जो हमेशा हमेशा से अनचेंज्ड करंट था, वो ही करंट यहाँ पर एम्पियर लॉ में, एम्पियर लॉ से बात की जा सकती है। ये इक्वेशन तभी लगाएंगे जब करंट इज स्टेडी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कई बार लेकिन क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जी एक फाइनाइट वायर है, आई करंट है इसमें, राइट? फाइनाइट वायर है, आई करंट है, और हमसे इस तरह के सवाल हमारी शीट में ही है कि जी बताइए इस पर एम्पियर्स को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। और हम ऐसा भी बोल देते हैं जी लेकिन इनफाइनाइट पे लगा सकते हैं। नो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मस्ट बी द रीजन कि ऐसी बात करते हैं?
क्यों बोलते होंगे ऐसा कि इस पे नहीं लगा सकते, उस पे लगा सकते? ऑलराइट, हियर इट गोज. दिस कैन नॉट एग्जिस्ट. यस दक्ष. ये जो फाइनाइट वायर है किसी ना किसी तो सर्किट का ही पार्ट होगा, ऐसे खुले वायर में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा. ऑलराइट, कि यहाँ चार्ज पैदा हो और यहाँ चार्ज जाके आत्महत्या कर रहा हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा इस केस में. इज दिस ओके? तो सिर्फ इसकी वजह से तो नहीं निकाल पाएंगे, किसी न किसी सर्किट का ही पार्ट होगा. यदि किसी सर्किट का पार्ट होगा तो सिर्फ इसकी वजह से मैं अलग से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे नहीं लिख सकता. इज दिस ओके? सो करेक्ट आंसर इज नॉट स्टडी और अनस्टडी. करेक्ट आंसर इज दिस इज इम्पॉसिबल. इट डज नॉट एग्जिस्ट. राइट? Got it? So finite wire में steady current not possible. You have to have a circuit. Now coming to infinite wire. When we say infinite wire, do we actually mean infinite wire? नहीं. I've already covered that in last class. Because मुझे आज की क्लास में use करना. So when I'm saying infinite wire, what I must be meaning is this, कि ये बहुत दूर जाके घूम रहा होगा उधर कहीं, इधर. और मैं यहां फील्ड लिख रहा हूं, तो यहां तो ये मान लेना कि इन तीन हिस्सों की ऐसे फील्ड नहीं होगी. लॉजिकल है. तो यहां मैं फील्ड किसके से निकाल रहा हूं? सिर्फ इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, क्योंकि इनफाइनाइट होता है, लॉन्ग होता है कंपेयर टू द डिस्टेंस. इसलिए हम एक नॉर्मल सर्किट लेकर उसके अंदर एक तार से थोड़ा पास चले जाए और बाकी तीनों तारों से बहुत दूर हो जाए तो हम लोग एम्पियर लॉ लगा सकते. तो एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं अपन एक सिचुएशन में. ठीक है ना? सबको इनफाइनाइट फाइनाइट का अंतर आ गया ना अच्छी तरह समझ में? इनफाइनाइट वायर में भी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नामक गांव पे चार्ज पैदा होकर इनफाइनाइट नामक गांव पे मर रहा है. इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ सर्किट. क्या हो गया? ऐसा ही सोचते रहे लोग, मुझे समझा भी देते. आई एनक्लोज्ड में क्या आएगा बच्चों? छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो जिनको समझ में आ रहा है उनसे बात कर लेते हैं. तो जिनको यार रुक जाओ ना 2 मिनट, तुम्हें भी समझाऊंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ. पेशेंस. हाँ जी. हाँ, I1 I2 I3 साइन के साथ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. यदि हमने इस सेंस में घूमे हैं तो एरिया वेक्टर ऊपर वाला प्लस हो जाएगा. क्लोज सरफेस होती है तो आउटसाइड एरिया पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन. ओपन सरफेस में कोई लॉजिक नहीं होता इसको प्लस लूँ कि इसको प्लस लूँ, तो उसमें डिसाइड होता है आप डीएल किस सेंस में ले रहे हो, उससे एरिया वेक्टर का प्लस माइनस डिसाइड होगा अब से लेके लास्ट तक भी, क्योंकि आगे भी डीएल और ए फिर आने वाला है अगले लॉ में. तो डीएल वेक्टर का सेंस अपने हाथ में है कि इस लूप पे मैं यूं जाऊं कि यूं जाऊं. जैसे मैं डिसाइड करूंगा राइट हैंड रूल से, अंगूठे की दिशा विल गिव मी पॉजिटिव एरिया वेक्टर. क्लियर ऑन दिस वन और नॉट? श्योर? ऑलराइट. कोई डाउट यहां तक? ओके. I4 क्यों नहीं आया? क्योंकि I4 इसको पियर्स नहीं करना. फिर भी समझ में नहीं आए तो J डॉट डी से भी सोच सकते हैं. J वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है. I5 अगेन पियर्स नहीं कर रहा है, एरिया अपन ये कवर कर रहे होंगे, इसमें इस J की कोई वैल्यू होगी नहीं. J5 डॉट DA करने जाऊंगा तो ये DA तो है ही नहीं ना उसमें, एरिया तो हमें यहाँ का कवर करना है, इसलिए I5 नहीं. इज दिस ओके? लास्ट पॉइंट, क्या ये 5 वायर
अलग अलग सर्किट के हो सकते हैं या एक ही सर्किट के पार्ट हो सकते हैं, हार्डली मैटर्स टू मी। नाम जरूर है एम्पियर सर्किटल लॉ, बट सर्किट इज समथिंग विच वी आर नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट। ये पांचों पांच अलग अलग सर्किट के पार्ट हो, दो अलग अलग सर्किट के पार्ट हो, एक ही सर्किट के पांचों पार्ट हो, वी आर नॉट बॉदर्ड। बट जब मैं यहां बी लिखने आऊंगा तो किसकी वजह से लिखूंगा? जो दिख रहा है, सुन लो, जो दिख रहा है उतना ही नहीं, ये I1 आगे जाके कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा, सबकी वजह से। हेंस बी इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। मुझे यहां की बी लिखनी है, जितना हिस्सा दिखा दिया उसकी वजह से नहीं। फाइनाइट वायर में प्रॉब्लम क्या है कि जी यार फाइनाइट वायर बना के दी, मैं आगे का सर्किट कंप्लीट कर लूं फाइनाइट, और यहां फील्ड लिखने का प्रयास करूं एम्पियर लॉ लगा के, तो सिर्फ फाइनाइट की वजह से नहीं लिख पाऊंगा ना। अरे फाइनाइट लूप बना के मैं लिखना चाहूं, सिर्फ इसके से नहीं लिख पाऊंगा ना, बी मुझे इसके से भी लिखना पड़ेगा। अरे यार क्या समझ में नहीं आया मेरी बात में? 1 बाय 1 का लूं और बीच में से फील्ड लिखने की कोशिश करूं और बोलूं इसकी वजह से लिख रहा हूं, तो गलत है ना, सबकी वजह से आ रही फील्ड तो वहां पे बराबर बराबर। और तो वो प्रॉब्लम। तो यहां पर जो हिस्सा दिखता है सिर्फ उसकी वजह से नहीं लिखना होता, करंट की वजह से, सर्किट, पूरे सर्किट की वजह से लिखना होता है, चाहे वो सेम सर्किट के पार्ट हो चाहे अलग से। हमको तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या लिखना है? बी। किसका वजह से? कोई मतलब ही नहीं, सबकी वजह से। यहां पर जो बी है वो लिख देना, खत्म हो गई स्टोरी। ठीक है, तो आराम से लिख लें, अगली क्लास में अपन लोग इसका और फर्दर डिस्कशन करेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकली यदि किसी को नहीं दिख रहा हो भाई I4, तो मान लीजिए वो उसको सरफेस को टच करके जा रहा है।